नमस्कार, क्लीन न्यूज गोड्डा में आपका स्वागत है। आप जानेंगे गोड्डा और गोड्डा के आसपास के प्रमुख महत्वपूर्ण खबरें। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टोन मारते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में निम्नलिखित पदों की भारी संख्या में रिक्तियां हैं। इच्छुक उम्मीदवार शीघ्र आवेदन करें। रिक्तियां इस प्रकार: गौ रक्षक, बजरंग दल, RSS। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/12/2020 है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, MBBA डिप्लोमा धारी की आवश्यकता अब इस देश में नहीं है। इधर गोड्डा के वर्तमान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की योग्यता पर लेकर बड़ा विवाद। जाने क्या है मामला। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनके विरुद्ध चुनाव के दौरान जाली प्रमाण पत्र के आधार पर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाते हुए बमपास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने नगर थाना में शिकायत दर्ज देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में जिक्र है कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा चुनाव 2009 में उम्मीदवार के रूप में 28 मार्च 2009 को दिए शपथ पत्र में अपनी अंतिम शैक्षणिक योग्यता दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBBA लिखी थी। लोकसभा चुनाव 2014 में भी यही योग्यता दर्शाई गई, मगर 2019 के चुनाव में 26 अप्रैल 2019 को दिए शपथ पत्र में अपनी अंतिम शैक्षणिक योग्यता PhD लिखी थी। आरोप है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्र और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी ड्यू के प्रमाण पत्र की छायाप्रति उन्हें प्राप्त हुई है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि निशिकांत दुबे नाम के किसी व्यक्ति ने 1993 में वहां न दाखिला लिया है और न ही पास आउट हुआ है। इससे साफ है कि निशिकांत दुबे ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर फर्जी शपथ पत्र दिया है। झूठे दस्तावेज पर दबाव बना रहे हैं निशिकांत। इधर गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री ने देश के साथ विश्वासघात किया है। देश ने हर बार इस पर भरोसा किया और उन्होंने उसे हर बार तोड़ा है। उन्होंने कहा, नोटबंदी में समय मांगा और अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। कोरोना में समय मांगा और जिंदगियां तबाह कर दी। अब और समय दिया तो देश को पूरी तरह तबाह कर देंगे। इधर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड की मुखिया हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा, जनता रांची में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे मर रही है। साहब जमीन खरीदने, बालू बेचने में मस्त हैं। सूरज अस्त, मुख्यमंत्री सरकार व्यस्त। ओह, इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मर गया मरीज। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी डॉक्टर निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया है कि सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में MBBA से संबंधित गलत जानकारी दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, निशिकांत दुबे लगातार खबरों में बने हुए हैं। इस बार झामुमो ने उन पर चुनाव आयोग की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने न्यूज विंग से कहा कि बीजेपी में फर्जीवाड़ा करने वाले की लंबी फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत सभी सांसदों को चुनावी हलफनामे की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा का चुनाव लड़ने के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में खुद के MBA होने की जानकारी दी, जबकि एक RTI से पता चला है कि उन्होंने जो जानकारी दी है वो सरासर गलत है। पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने आवश्यक सूचना के तहत जनता के लिए एक विशेष सूचना तैयार किए हैं। जनता जनार्दन से अनुरोध है कि कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए आप सभी घर पर ही रहें। आप सबकी समस्या के समाधान के लिए सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच प्रत्येक दिन चलने वाला जनता दरबार कोरोना के कारण बंद है। फिर भी कुछ लोग अभी भी घर पर आ रहे हैं। उन सभी से आग्रह होगा कि जब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता तब तक आप फोन पर ही संपर्क कर अपनी समस्या बताएं। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आवाज पर आए। नोट, कृपया जरूरी हो तो ही कॉल करें। मेरा नंबर है 9334970266। मेरे PA का नंबर है 9534061535। उन्होंने ये भी कहा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें। इधर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने
हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, कोरोना से नहीं भ्रष्टाचार से आदमी मरेगा। उन्होंने कहा, मरीजों को सड़े फल सूखी रोटियां 3 दिन से देखने नहीं पहुंचे एक भी डॉक्टर। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, यह है गोड्डा का विकास। 30 साल से बंद पड़े हरना बियर के बनने के बाद पहली बार किसानों के खेतों में पानी गया। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, प्रदेश में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद है। पीड़ित पिता की अगर सुनवाई हुई होती तो उसे आत्महत्या नहीं करना पड़ता। ये घटना धनबाद के झरिया की थी। झरिया की घटना 4 खिलाफ दर्ज हुई FIR। बेटी को छेड़ते थे, सोहदे पिता ने की आत्महत्या। दुबे ने फिर एक बार झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, इसे कहते हैं प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था, जहां सब कुछ चोरों के रहमो करम पर है। उन्होंने कहा, जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रीट लाइट जली भी नहीं और हो गई चोरी। प्रदीप यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि हर हर महादेव। 24 जुलाई 2020 झारखंड सरकार द्वारा आयोजित बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर के गर्भगृह से श्रृंगार एवं पूजा अर्चना का सीधा प्रसारण प्रातः 4:45 से देवघर मंदिर से लाइव होगा। खबर गोड्डा से। आज चैम्बर के आह्वान पर संपूर्ण गोड्डा बंद। इधर गोड्डा DC कार्यालय से जानकारी मिली है कि गोड्डा जिले में आज 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। गोड्डा जिले में अब तक 92 मरीज कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 28 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं एवं 2 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वर्तमान समय में जिले में कुल 62 कोरोना पॉजिटिव मरीज केस सक्रिय है। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।